क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक पत्ते के सेवन से आप जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं? यह वही पत्ता है जिसे गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया था। इस पत्ते को 7 दिन तक खाने से आप कई बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं और यह पत्ता आपके आसपास आसानी से मिल सकता है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि यह पत्ता कौन सा है और इसका क्या महत्व है। यह पत्ता न केवल आम है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी भी है। अगर आप इसे 7 दिन तक नियमित रूप से खाते हैं तो यह आपकी 90% बीमारियों को ठीक कर सकता है। कहानी शुरू होती है एक जंगल के आश्रम से, जहां एक महान आयुर्वेदाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। एक दिन एक युवक गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं और मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। गुरु ने उसकी समस्याओं को सुना और बताया कि उसकी बीमारियां उसकी लापरवाही से आई हैं। यह कहानी दी बुद्धा स्टोरी चैनल से जुड़ी है, जहां हम आपको गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं। गुरु ने युवक से कहा, तुम प्रकृति से मिलने वाली चीजें नहीं खाते, बल्कि बाहर की केमिकल से भरी चीजें खाते हो। जैसे एक बच्चा मां के संरक्षण में बढ़ता है, वैसे ही अगर तुम भी मां प्रकृति के साथ रहोगे तो बीमारी से दूर रहोगे। गुरु की बातें युवक के दिल में गहरी छाप छोड़ गईं। फिर गुरु ने कहा, प्रकृति के पास हमारी हर समस्या का समाधान है। बस हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है। युवक ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें एक पत्ते के बारे में बताऊंगा, जिसे अगर तुम 7 दिन तक खाओ तो तुम्हारी थकान और बीमारियां खत्म हो जाएंगी। युवक ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे इसके बारे में बताइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, वह पत्ता है पान का पत्ता। यह साधारण लगता है, लेकिन इसके फायदे अद्भुत हैं। पान तो लोग खाते हैं, लेकिन इसके असली लाभ के बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। गुरु ने युवक से कहा, देखो बेटा, पान का पत्ता साधारण सा लगता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी सेहत को चमत्कारी रूप से सुधार सकता है। कई लोग पान का सेवन गलत तरीके से करते हैं, जिससे इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। अब मैं तुम्हें इसका सही तरीका बताता हूं। गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, पान का पत्ता हर तरह के रोगों से बचाता है। यह पाचन तंत्र, त्वचा और हर प्रकार की बीमारी को दूर करने में मदद करता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, नाइसिन और क्लोरोफिल जैसे तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। फिर गुरु ने कहा, आयुर्वेद में पान के पत्ते को औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। यह बैक्टीरिया इन्फेक्शन को रोकता है, घावों को भरता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। गुरु ने आगे बताया, पान का पत्ता पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है, जिससे पाचन में सुधार होता है। यदि तुम्हें एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या है तो पान का पत्ता बहुत फायदेमंद हो सकता है। भोजन के बाद इसे चबाने से पाचन एंजाइम्स सक्रिय होते हैं, जिससे भोजन जल्दी और अच्छे से पचता है। अगर तुम्हें कब्ज की समस्या है तो पान का पत्ता चबाने से यह भी दूर हो जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं और आंतों को डिटॉक्स करते हैं। गुरु ने कहा, इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। गुरु ने युवक से कहा, देखो बेटा, पान के पत्ते का एक और अद्भुत फायदा है। यह तुम्हारी सर्दी और खांसी को जड़ से खत्म कर सकता है। अगर तुम्हें बार बार खांसी, जुकाम या सर्दी की समस्या होती है तो इसका नियमित सेवन तुम्हारी इस समस्या को सुलझा सकता है। पान के पत्ते में ऐसे यौगिक होते हैं जो फेफड़ों के लिए प्राकृतिक उपाय की तरह काम करते हैं। फिर गुरु ने एक उपाय बताया, अगर बच्चों को सर्दी, खांसी या बलगम की समस्या हो तो एक पान का पत्ता लो, उस पर थोड़ा घी या सरसों का तेल लगाओ, फिर उसे हल्का गर्म कर तवे पर रखो। इसे बच्चों की छाती पर रखो। इससे फेफड़ों में जमा बलगम बाहर निकलने में मदद करेगा और सांस लेने में आसानी होगी। गुरु ने आगे कहा, अस्थमा के मरीजों के लिए पान का पत्ता बहुत फायदेमंद है। इसमें प्राकृतिक ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, जो श्वसन नलिकाओं को खोलने में मदद करते हैं। अस्थमा के दौरान अगर पान के पत्ते की भाप लो तो यह फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वसन नलिकाओं की सूजन कम करता है। गुरु ने फिर कहा,
रात को सांस लेने में परेशानी हो तो पान के पत्ते का जूस हल्का गर्म करके शहद मिलाकर पीने से राहत मिलेगी। यह तुम्हारी सांसों को सामान्य करेगा। फिर गुरु ने कहा, और एक और फायदा सुनो बेटा। पान के पत्ते का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि यह जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में भी राहत देता है। गुरु ने युवक को और भी कई लाभ बताने शुरू किए, जिससे युवक पूरी तरह से चौंक गया। देखो बेटा, गुरु ने कहा, यदि तुम्हें जोड़ों में दर्द हो या मांसपेशियों में कोई दर्द, चाहे वह गठिया की वजह से हो या किसी चोट की वजह से, तो पान के पत्ते में मौजूद प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करते हैं और दर्द को समाप्त करने में मदद करते हैं। इसके लिए तुम पान के पत्ते का पेस्ट बना लो और उसे हल्का गर्म कर लो, क्योंकि इससे पान के पत्ते की क्षमता बढ़ जाती है। फिर इस पेस्ट को सीधे सूजन या दर्द वाले स्थान पर लगाकर छोड़ दो। इससे तुम्हें दर्द में काफी राहत मिलेगी। युवक ने ध्यान से सुना और गुरु ने फिर कहा, पान का पत्ता केवल जोड़ों के दर्द में ही नहीं, बल्कि सिर दर्द और माइग्रेन में भी बहुत लाभकारी है। अगर तुम्हें माइग्रेन की समस्या हो या तनाव के कारण सिर दर्द होता हो, तो इसका समाधान पान के पत्ते का पेस्ट है। उसे माथे पर लगाओ और यह तुरंत सिर दर्द को खत्म कर देगा और सुकून देगा, जिससे तुम्हें अच्छी नींद भी आएगी। गुरु ने फिर उसे एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। यदि तुम्हें मांसपेशियों में जकड़न रहती है, तो पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे हल्का गर्म कर लो और जकड़न वाले स्थान पर लगा लो। फिर हल्की मसाज कर लो। ऐसा करने से मांसपेशियों की जकड़न दूर हो जाएगी और तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। युवक गुरु की बातों से पूरी तरह मंत्रमुग्ध था। गुरु ने फिर कहा, अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी चोट लग जाए या गिरने से चोट आ जाए, तो पान का पत्ता एक पावरफुल एंटीसेप्टिक लोशन की तरह काम करता है। पान के पत्ते में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो संक्रमण को रोकते हैं। तुम इसे अपने घावों पर भी लगा सकते हो, जिससे घाव जल्दी भर जाएंगे और संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। यदि तुम चाहो तो पान के पत्ते को पानी में उबालकर उस पानी से अपने घाव को धो सकते हो, जिससे घाव और भी जल्दी ठीक होंगे। अब सुनो, गुरु ने कहा, अगर तुम्हें स्किन इन्फेक्शन है, जैसे कि दाग धब्बे, खुजली या पिंपल्स, तो पान के पत्ते का इस्तेमाल तुम्हारी त्वचा को साफ करने में मदद करेगा। अगर तुम्हें एकने या पिंपल्स की समस्या है, तो पान के पत्ते का रस निकालकर इसे रुई की मदद से पिंपल और एकने पर हल्के से लगाओ। इससे पिंपल्स ठीक हो जाएंगे और एकने भी सूखने लगेंगे। गुरु ने अंत में एक और चमत्कारी बात बताई। पान का पत्ता वजन कम करने में भी सहायक होता है। यदि तुम्हें अपना वजन कम करना है, तो यह पत्ता एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम करेगा। यह मेटाबॉलिज्म को प्राकृतिक रूप से बूस्ट करता है, जिससे शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। युवक अब पूरी तरह से आश्वस्त था और गुरु के द्वारा बताए गए हर उपाय को ध्यान से याद करने लगा। गुरु ने युवक से कहा, आजकल की गलत खानपान की आदतें और खराब जीवन शैली के कारण दांतों से संबंधित समस्याएं बढ़ गई हैं। लोग प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर और जंक फूड का सेवन ज्यादा करने लगे हैं, जिससे दांतों पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन पान के पत्ते का इस्तेमाल इन समस्याओं से निपटने के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। बेटा, यदि तुम नियमित रूप से पान के पत्ते का सेवन करते हो, तो तुम्हारे दांत मजबूत रहेंगे और मुंह में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह पत्ते के एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मुंह को साफ रखते हैं, जिससे न केवल बदबू दूर होती है, बल्कि मसूड़ों से खून आना भी रुक जाता है और सूजन कम होती है। तुम्हें पान का पत्ता नियमित रूप से चबाना चाहिए, क्योंकि यह दांतों की मजबूती को बढ़ाता है और मसूड़ों को टाइट करता है। इसके अलावा यह प्राकृतिक टूथपेस्ट की तरह काम करता है। पुराने समय में लोग पान के पत्ते का इस्तेमाल मुंह की सफाई के लिए करते थे और उनके दांत 100 साल की उम्र तक मजबूत रहते थे। गुरु ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, दांतों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शरीर के भीतर सेहत के कई संकेत देता है। अगर दांत और मसूड़े स्वस्थ हैं, तो तुम्हारी संपूर्ण सेहत बेहतर रहेगी। इसलिए पान के पत्ते को अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक अच्छा कदम होगा। साथ ही गुरु ने जोड़ा,
पान के पत्ते का सेवन शरीर के लिए एक उत्कृष्ट डिटॉक्सिफायर का काम करता है। यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और पानी की अधिकता को कम करता है, जिससे किडनी और लिवर स्वस्थ रहते हैं। तुम पान के पत्ते को पानी में उबाल कर उसका सेवन कर सकते हो, जिससे शरीर में जमा हुए हानिकारक तत्व बाहर निकल जाएंगे और तुम्हारा शरीर साफ रहेगा। युवक अब पूरी तरह से समझ चुका था कि पान का पत्ता न केवल मुंह की सेहत के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए कितने फायदेकारी हो सकते हैं। यह कथा पान के पत्ते और गर्म पानी के लाभों को बेहद प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करती है। गुरु अपने शिष्य को यह समझाते हैं कि पान के पत्ते के सही उपयोग से शरीर को कई लाभ हो सकते हैं, जैसे शरीर से विषैले तत्वों का बाहर निकलना, वजन घटाना, दांतों और मसूड़ों की सेहत सुधारना और बालों को मजबूत बनाना। वे शिष्य को यह भी बताते हैं कि तंबाकू, सुपारी और चूना मिलाकर पान का सेवन हानिकारक हो सकता है, इसलिए पान के पत्तों का सेवन ताजे और सही तरीके से करना चाहिए। उदाहरण के लिए, पान के पत्तों को पानी में उबालकर उसका सेवन करना एक सुरक्षित और फायदेमंद तरीका है। इसके बाद कथा में गौतम बुद्ध का उपदेश भी आता है, जिसमें वे शिष्यों को सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने के महत्व को समझाते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार गुनगुना पानी पीने से शरीर में चमत्कारिक बदलाव होते हैं। यह न केवल पाचन तंत्र को मजबूत करता है, बल्कि शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। साथ ही यह पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे कि एसिडिटी और कब्ज को दूर करता है। गुनगुना पानी पीने से सोचने की प्रक्रिया भी साफ होती है, जिससे मानसिक शांति और स्पष्टता बढ़ती है। गौतम बुद्ध का यह उपदेश शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मानसिक स्थिति भी बेहतर रहती है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि एक स्वस्थ शरीर के साथ साथ एक स्वस्थ मानसिकता भी जीवन की सफलता और शांति के लिए आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को गुनगुने पानी के लाभ के बारे में और भी गहरी जानकारी दी। उन्होंने कहा, बच्चों, कई बार लोग उल्टा सीधा भोजन कर लेते हैं, जिससे उनके शरीर में विषाक्त पदार्थों का निर्माण होता है। लेकिन अगर इस समय पर रोजाना सुबह गुनगुना पानी पी लिया जाए तो शरीर से सारी विषाक्तता बाहर निकल जाएगी। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को बताया कि गुनगुना पानी सिर्फ शरीर को साफ नहीं करता, बल्कि यह रक्त परिसंचरण में भी सुधार लाता है। क्या बच्चों, सुबह उठकर रोजाना गर्म पानी पीने से रक्त परिसंचरण में सुधार आता है। गर्म पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से काम करता है और रक्त परिसंचरण में सुधार के साथ ही यह शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, जिससे अधिकांश बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और शरीर के विभिन्न कार्यों में सुधार होता है। गौतम बुद्ध ने फिर तीसरे लाभ के बारे में कहा, बच्चों, रोज सुबह उठकर गर्म पानी पीने से आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है। जब आप खेलते हैं या व्यायाम करते हैं तो बहुत पसीना आता है और शरीर से पानी निकल जाता है। इस दौरान गुनगुना पानी पीने से खोए हुए तरल पदार्थ की भरपाई हो जाती है और यह निर्जलीकरण की संभावना को कम करता है, जिससे शरीर का तापमान भी संतुलित रहता है। फिर चौथे लाभ के बारे में बुद्ध ने कहा, बच्चों, गुनगुना पानी वजन घटाने में मदद करता है। यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। इससे मोटापा नहीं बढ़ता, बल्कि वजन कम करने में भी मदद मिलती है। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो वह भी पतला हो सकता है। गौतम बुद्ध ने यह भी जोड़ा, बच्चों, वजन कम करने के लिए घंटों पसीना बहाने या डाइटिंग करने की बजाय सिर्फ सादा गर्म पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। रोजाना सुबह 1 गिलास गर्म पानी पीने से पेट के सभी हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस रहता है। इससे आप बेवजह कुछ भी खाने पीने से बच जाते हैं और वजन जल्दी कम होने लगता है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को त्वचा के लाभ के बारे में भी बताया, बच्चों, रोजाना गर्म पानी पीने से आपकी त्वचा में निखार आता है। शरीर में जब अधिक विषाक्त पदार्थ होते हैं तो त्वचा पर दाग धब्बे हो जाते हैं, त्वचा मुरझा जाती है और चमक चली जाती है। लेकिन पानी त्वचा को निखारने में मदद करता है। इसलिए रोज सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से
त्वचा के दाग धब्बे कम होते हैं और त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहती है। अंत में गौतम बुद्ध ने कहा, बच्चों, अगर आप गर्म पानी में शहद मिलाकर पीते हैं तो इससे आपकी त्वचा को अतिरिक्त पोषण मिलता है। शहद और गर्म पानी शरीर से विषाक्तता बाहर निकालते हैं और त्वचा को चमकदार बनाते हैं। यह मुहांसों को भी कम करता है और घावों के उपचार में भी सुधार करता है। गौतम बुद्ध के इन उपदेशों ने शिष्यों को शरीर और मानसिक शांति के बीच संबंध को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। उनके विचार केवल शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े नहीं थे, बल्कि आत्मिक शांति और समग्र भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को गर्म पानी के लाभों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, बच्चों, गर्म पानी पीने से ठंडा दर्द में भी राहत मिलती है। गर्भवती महिलाओं को इस समस्या का सामना अक्सर करना पड़ता है, तो उन्हें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। इससे उनका दर्द और ठंड खत्म हो जाता है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान कई महिलाओं को अत्यधिक पीड़ा होती है, लेकिन गर्म पानी और उसके सेक से उस दर्द से राहत मिलती है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने पेट से संबंधित दर्द के बारे में कहा। अगर आप पेट से संबंधित दर्द से परेशान हैं, तो गर्म पानी उसका असरदार इलाज है। कई बार गर्म पानी पीने से शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द होने लगता है, लेकिन गर्म पानी पीने से तुरंत आराम मिलता है। उन्होंने मानसिक शांति और तनाव के बारे में भी बताया। बच्चों, गर्म पानी पीने से आपका तनाव और चिंता भी कम होती है। जब आप गर्म पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीते हैं, तो आपका तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता है और यह आपकी मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे तनाव कम होता है। इसके साथ ही यह आपकी एकाग्रता और याददाश्त को भी बेहतर बनाता है। गौतम बुद्ध ने दांतों के स्वास्थ्य के लाभों का भी उल्लेख किया। बच्चों, गर्म पानी पीने से आपकी दांतों की समस्याएं भी हल हो जाती हैं। यह दांतों के दर्द और मसूड़ों में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर दर्द कम करता है और दांतों पर जमा हुए प्लाक को हटाता है, जिससे दांतों का स्वास्थ्य सुधारता है। साइंस की समस्या पर गौतम बुद्ध ने कहा, बच्चों, गर्म पानी पीने से साइंस की समस्या भी खत्म हो जाती है। साइंस के कारण कई दिनों तक नाक बंद और सिर में दर्द रहता है, लेकिन गर्म पानी पीने से यह समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। कब्ज की समस्या पर उन्होंने बताया, बच्चों, गर्म पानी पीने से कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है। आजकल खराब खानपान और जीवन शैली के कारण लोग कब्ज से परेशान रहते हैं। अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने की आदत डाल लें, तो कब्ज की समस्या खत्म हो जाएगी और मल त्याग की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। फिर गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि कितने गिलास पानी पीने चाहिए। बच्चों, मैंने आपको गर्म पानी पीने के चमत्कारिक फायदों के बारे में तो बताया ही है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि रोज सुबह कितने गिलास गर्म पानी पीने चाहिए। सबसे पहले आपको ब्रश करने के बाद चाय पीने की बजाय पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। सुबह उठते ही कम से कम 2 से 3 गिलास पानी जरूर पिएं। अगर आप एकदम से इतना पानी नहीं पी सकते, तो शुरुआत 1 गिलास से करें। धीरे धीरे आप 2 से 3 गिलास पानी पीने की आदत डाल सकते हैं। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, यह पानी हल्का गुनगुना करें, यह पाचन में मदद करेगा। गुनगुना पानी पीने से आपका पाचन बेहतर होता है और आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत रहती है। ध्यान रखें कि पानी पीने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ न खाएं और न ही कुछ पिएं। उन्होंने यह भी कहा, बच्चों, आपको रोजाना 12 से 13 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी से अनेक बीमारियां हो सकती हैं। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर सभी शिष्य एक स्वर में कहते हैं, हाँ गुरुदेव, हमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यह महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखा, यह कमेंट करके जरूर बताएं और इस ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों या करीबी लोगों के साथ शेयर करें। यदि आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।
इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ समझाए, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए भी एक मार्ग दिखाया, जिससे उनके जीवन में संतुलन और सुख की प्राप्ति हो सके।